भी स्टार्ट हुई, मैं दोबारा इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, आज हम बेसिकली सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये मुख्तलिफ़ तरह की कुछ सस्पेंशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि 7 डेज़ है, ये मुख्तलिफ़ तरह की सस्पेंशंस है, ठीक है। आपके अकाउंट में आते हैं, आप फिर उस पे जाके अपील कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर इस अपील में आप देखें तो आपके पास जो सबसे डेंजरस सस्पेंशन है वो है सरकमवेंटिंग की। सरकमवेंटिंग के जो ऐड वो गारंटी कीवर्ड की वजह से या 100% या आप किसी को श्योरिटी दे दे कि भाई ये हो जाएगा या ये कर दूंगा, इस तरह के अल्फाज जब आप कंपेन में लिखते हैं तो तब इस तरह का एरर आता है। अच्छा, अगर एक दफ़ा आपका सरकमवेंटिंग सस्पेंशन की वजह से आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप दूसरा ऐड अकाउंट नहीं बना सकते, वो भी सस्पेंड होगा। उसके लिए तरीका यह है कि आप अलग लैपटॉप, अलग जीमेल, अलग बैंक कार्ड, अलग वाईफाई यूज़ करें, तब जाके वो हो जाएगा। अच्छा, जब भी आपके पास सस्पेंशन हो ना इस तरह की या कोई भी सस्पेंशन, अप्लाई आपने ट्यूसडे को करना है और 12 बजे से पहले पहले करना है, पाकिस्तानी रात 12 बजे मंगल वाले दिन, ठीक है। आपको रिस्पॉन्स वेडनेसडे को आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और दिन अप्लाई करेंगे तो 5 दिन बाद आपको अप्लाई आएगा। अच्छा, इसके लिए एक मैसेज मैं आपको टाइप करके दूंगा। मैसेज का सिंपल मतलब क्या है कि सर जिस कंपेन में मेरा इशू है उसको बंद कर दें या पॉज कर दें। मैं काफ़ी टाइम से आपके साथ काम कर रहा हूँ और मैं फ्यूचर में भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ, सो लिहाजा बेसिकली जो है इसको एक्टिव कर दें और कंपेन आपकी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में हम लिखते हैं कि सर मैंने अभी एक मेल रिसीव किया, मुझे पता चला है कि मेरी कंपेन सस्पेंड हो गया ऐड अकाउंट, ठीक है। तो काइंडली मैं काफ़ी टाइम से गूगल एड्स के साथ काम कर रहा हूँ और लिहाजा मेरी इस कंपेन को एक्टिव कर दीजिए। देखिए, जब ऐड अकाउंट पुराना होता है ना तो उसमें फ़ायदा है, एक तो आपके पास डेटा काफ़ी आ जाता है ना, कन्वर्जन आ जाती है, तो आपके 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 जो ऐड अकाउंट में डेटा पड़ा होता है तो इसलिए लोग उसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ऐड एक्टिव टाइम होता है ना वो 24 आवर से कम होकर 2 घंटों पे आ जाता है, ठीक है। एक ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है, आप ऐड अकाउंट के लिए 2 घंटे वेट नहीं करते। अगली चीज़ ये है कि अगर आपका ऐड अकाउंट पुराना हो जाता है ना तो उसमें ये इशू नहीं आता कि भाई ये वाला कीवर्ड जो है ना इसका वॉल्यूम कम है या जो है वो एक्टिव कर देगा। और चौथी और इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे ये कि आपके पास एक सेक्शन खुल जाता है, वो है कस्टमर सेक्शन, ठीक है। खैर बाय द वे एमसीसी में खुलता है लेकिन फिर भी ये सेक्शन आपके पास खुल जाता है। अब आप कस्टमर का जैसे फेसबुक में लाइव कस्टमर के वो आप फ़ोन नंबर और एडवांस जो ऑडियंस है कस्टम ऑडियंस जाके बनाते हैं, कस्टमर लिस्ट अपलोड करते हैं, यहाँ पे भी वो सेक्शन आपके लिए खुल जाता है। तो ये बेसिकली एक सस्पेंशन है। अच्छा, इसमें जो दूसरी सस्पेंशन है, कुछ मेजर सस्पेंशन आपको बता दूं। एक तो आप फार्मेसी के ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर के एंटीवायरस के एड्स नहीं चला सकते, आप ट्रेड के ऐड नहीं चला सकते, कुछ एब्यूसिव कंटेंट के ऐड नहीं चला सकते, अनएक्सेप्टेबल बिजनेसेस नहीं चला सकते, ठीक है। बोटॉक्स के एड्स नहीं चला सकते। उसके अलावा आपके पास जो है ना, हाँ एक एरर और भी आता है, उस एरर का नाम है अनपेड बैलेंस। अच्छा, ये जो अनपेड बैलेंस का एरर है इसमें दो एरर्स हैं, फर्स्ट एरर और सेकंड एरर। पहला एरर कौन सा है? पहला एरर, आपने जो कार्ड अटैच किया है ना, कार्ड, तो गूगल को लगता है कि भाई ये जो कार्ड इसने अटैच किया है ना ये इससे पहले इसने किसी और गूगल ऐड अकाउंट में अटैच किया था और उसमें कुछ पेमेंट पेंडिंग है, तो वो ऐड अनपेड बैलेंस का एरर दे देगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपील करनी पड़ती है, आपको डिटेल भेजनी पड़ती है थोड़ा सा। दूसरा एरर ये जो होता है ये आ जाता है बेसिकली, उनको लगता है कि ये थोड़ा सा शायद ये कहीं यूज़ हुआ हुआ है, तो वो एरर तो क्लियर होगा। अगर ये आपका अनपेड वाला एरर है, आपने पहले ये कार्ड किसी और कंपेन पे लगाया है और वहाँ पे आपकी पेमेंट पेंडिंग है, तो फिर क्या होगा, फिर ये एरर ये ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा ही रहेगा, ये कभी भी हट नहीं सकता। लेकिन अगर ये वाला एरर है तो अपील से ये ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊँ, जब भी आप कंपेन ख़त्म कर रहे हैं ना तो कोशिश करें कि ऐड अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें। ऐड अकाउंट डीएक्टिवेट कहाँ से होता है? एडमिन में जाना है, अकाउंट सेटिंग में जाना है और यहाँ आके आपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देना है, तो आपका ऐड अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। डीएक्टिव, तो आपके जो फाइनल बिल है 60 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करते और अनपेड बैलेंस की वजह से इसको करते हैं तो ये नहीं होगा, ये चीज़ याद रखें। अच्छा, कुछ ट्रेड्स पे वायलेशन होती है,
कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप डॉक्टर से कुछ प्रैक्टिसेस है, जैसे कुछ लोग ट्रांसप्लांट वगैरह का काम करते हैं, उस तरह के एड्स नहीं चला सकते। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बोटॉक्स से रिलेटेड आप एड्स नहीं चला सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो है ना ट्रेड कुछ ऐसे जैसे क्रिप्टो वगैरह का ऐड नहीं चला सकते, ड्रग्स के ऐड आप नहीं चला सकते, ठीक है। आप लैपटॉप रिपेयरिंग के एड्स नहीं चला सकते, ठीक है। आप आज भी जाएंगे तो अगर कोई अच्छा इस तरह का क्लाइंट अगर आपको मिलता है, लैपटॉप रिपेयरिंग का क्लाइंट, ठीक है, तो वो आपसे एक ही बात करेगा, इसका सिर्फ ऐड एक्टिव कर दो, बाकी मैं खुद कर लूँगा, ठीक है। तो ऐड एक्टिव करने के आपको पैसे हर महीने देगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना फार्मेसी के ऐड जो है ना वो आप थोड़े से नहीं चला सकते, ठीक है। फिर अगली चीज़ है एंटीवायरस के ऐड आप नहीं चला सकते, एंटीवायरस के ऐड नहीं चला। सातवीं चीज़ आपको क्या है कि आप कौन सा हो गया, बोटॉक्स, ड्रग्स, रैट्स, क्रिप्टो, हाँ, कुछ लोग होते हैं ह्यूमन पार्ट्स के भी ऐड रन करते हैं, ठीक है, जैसे हेयर्स वगैरह, बाल वगैरह, वो भी ऐड नहीं कर सकते। ट्रांसप्लांट के ऐड में मसला आता है, ठीक है। टेक्निक कुछ बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जाए, लेकिन आप उससे इतना नहीं बच सकते। अब इसका सलूशन क्या है कि भाई अगर मेरे पास इस तरह का क्लाइंट आता है तो मेरे पास हल क्या है। तो इसके लिए आपको एक और अकाउंट चाहिए, उस अकाउंट का नाम है रेंटल अकाउंट। अच्छा, जिस कंपनी से हम लेते हैं, हम काफ़ी टाइम से उसके साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको ना दें। ये मेगा डिजिटल की कंपनी है, ठीक है, ये आपको नहीं देंगे, बट बिकॉज वी आर डायरेक्ट उनके कस्टमर हैं तो हमें वो दे देंगे। गूगल एड एजेंसी अकाउंट फॉर रेंट। अब इस एड अकाउंट का फ़ायदा क्या है, अनबैन अकाउंट होता है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। अच्छा, फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड, रीलोकेट डेस्टिनेशन अकाउंट विद ईज, ऑप्टिमाइज सर्विस, ये सर्विस फी आपको देनी पड़ती है हर ऐड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन, सबमिट योर इंफॉर्मेशन, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग। अभी यहाँ पे मैंने आपको अ, अच्छा, यहाँ से आप डिटेल फिल आउट करते हैं आपको एजेंसी ऐड अकाउंट में। इस अकाउंट का बेसिकली फ़ायदा ये है, यहाँ पे आपको तमाम वो मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो टिकटॉक अकाउंट फॉर रेंट है, यहाँ पे फेसबुक रेंटल अकाउंट है, ठीक है। ये अकाउंट जो रेंटल अकाउंट होते हैं ना, इसकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हुई होती है, या ये एजेंसी अकाउंट समझ लें, ठीक है। ये अकाउंट जब आप इनसे ले लेते हैं ना, तो इसके जो फ़ायदे हैं उसमें मैं कुछ फ़ायदे आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ऐड जो है ना, ऐड वो 2 घंटों के अंदर अंदर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप गूगल ऐड का न्यू अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो आपको क्या करता है कि फर्स्ट डे पे $1000 का कंपेन आप नहीं चला सकते। आप थोड़ा सा वार्म अप करते हो, तब जाके बड़ा अकाउंट चलाते हो, ठीक है। पहले आप 400 से स्टार्ट करते हो पर डे, ये नहीं। लेकिन इसमें ये मसला ख़त्म हो जाता है, इन्हीं बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, सस्पेंशन या बैन नहीं होता, बैन। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि $1000 से नीचे ये नहीं चलाने देंगे आपको। अगर आप इनसे रेंटल अकाउंट लेते हैं तो $1000 जो है ना आप कम से कम इस पे चला के दोगे। सर मेरा एक सवाल है, जी जी जी, ये पूछे। पूछना चाह रहा था। अगर ये अकाउंट हमने आपके थ्रू लेना तो हमें मिल जाएगा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हम क्या करते हैं कि उनके, अच्छा आप भी ये करेंगे, मतलब आप, ये नहीं है कि आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें यह है कि आपको ये कंपनी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। हम काफ़ी एजेंसीज के लिए अकाउंट हम लेके देते हैं, तो हमारे डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो हमारे लिए ईजी है, हम 24 घंटे के ठीक है। अंदर अंदर या 24 से 48 घंटों के मेरा अंदर। जी। लास्ट टाइम मैंने एक ना गूगल एड्स पे एक बंदे के साथ, मेरे क्लाइंट था, उनके साथ काम किया, लेकिन उनका ट्रेडिंग का काम था और उनकी मंथली स्पेंडिंग थी वो तकरीबन 1 मिलियन US डॉलर। ओके। तो हाँ, वो उस बंदे ने दोबारा मुझे अप्रोच किया एक्चुअली। ओके। तो खैर ये मैं आपसे बाद में बात करूंगा ठीक इस है। सिलसिले में। ठीक है। तो मैं इस वजह से पूछ रहा था आपसे कि हाँ।
नहीं नहीं, वो अगर हम है मैं ऐसा तो आपको ना आपकी तरफ। कोशिश करूंगा आपको उनके साथ डायरेक्ट करवा लूं, लेकिन 4% इनके सब्सक्रिप्शन वो चार्जेस हैं। ठीक है, 4% है या जी 5% है, डिपेंड करता है कि स्पेंडिंग कितनी है। ठीक है, अगर लो बजट है तो फिर 6% है, बजट ठीक है ज़्यादा है तो परसेंटेज कम होती है। तो ये इनकी स्पेंडिंग है, लेकिन ये अकाउंट आपने, जैसे आप कह रहे ठीक है। क्रिप्टो वगैरह का है, ये इसके लिए यूज़ करो, और बजट हाई है तब यूज़ करो। अगर क्लाइंट का बजट कम है, देखिए छः जी जी, परसेंट तो वो बजट उनके लेके जा काफी रहा हाई है। नहीं नहीं नहीं, बजट उनके काफी हाई है, वो तो है। ठीक है, डेफिनेटली जब होगा हम तो हम हमसे कर बिल्कुल लेंगे। और हाँ, मैं दूसरा इनको उनके भी मैं आपको यही थोड़ा कह रहा बता हूँ। देता हूँ, जो एड्स है ना बेसिकली आपको जिस तरह एक्सनेस, आपको एक्सनेस का पता होगा, एग्जाम का पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सनेस ट्रेडिंग उस लेवल की कंपनी है वो ओके बेसिकली। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। एक्चुअली ये जो है ना, मैं इस बाकियों को भी इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपके पास लो टिकट क्लाइंट है ना, और उसके पास क्रिप्टो, जैसे क्रिप्टो के हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमें क्रिप्टो की ना टीम बनानी है, क्रिप्टो का ऐड चलाते हैं, हमारे प्रोफाइल में टीम ऐड हो जाए। तो इस चीज़ के लिए उनका मैक्सिमम बजट जो महीने का होता है वो 30,000 50,000, या लोकल की बात करूँ, या 1 लाख होता है। तो इस चीज़ पे रिस्क ना लो। 6% तो आपसे वो लेके जा रहा है, ठीक है, और लो $1,000 से नीचे वो अकाउंट भी नहीं देते। ठीक है, तो लिहाजा जो है ना, अगर क्लाइंट अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्लाइंट है और इस इन कैटेगरीज में फॉल करता है, तो फिर आप रेंटल अकाउंट की तरफ आ जाओ। ठीक है, और अच्छा, ये रेंटल अकाउंट गूगल भी आपको देता है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी सख्त है। ठीक है, एक तो वहाँ की कंपनी होनी चाहिए, मतलब एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ी सी टफ है, वो फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक कंपनी यही चाहती है कि भाई मैं जिसको रेंटल ये अकाउंट दूँ, एजेंसी अकाउंट, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट वो कम से कम 2 मिलियन 4 मिलियन के मंथली एड स्पेंडिंग करे उस पर। ठीक है, तो तभी वो उनको दे देते, और काफ़ी लोगों को इन अकाउंट्स का आइडिया नहीं होता। इस तरह के ऐड वो नॉर्मल अकाउंट पे भी चला देते हैं, फिर अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। फिर कहते हैं, क्योंकि हर दूसरा बंदा तो जी आजकल ना गूगल एड्स का मास्टर बना हुआ है, तो ऐड चला देते हैं, फिर कहते हैं ऐसा ही है, ओ ऐसा ही है। ओ ये क्या हो गया। तो व्हेन यू हैव नॉलेज, उस काम में हाथ रखो। वे डू यू डोंट हैव ना, या पता ना हो। अक्सर पिछली दफ़ा एक क्लाइंट्स के ना, वो फार्मेसी के ऐड से बोटॉक्स ट्रीटमेंट का, शायद आपको पता हो लाहौर में 3D लाइफस्टाइल क्या, तो दे आर आर क्लाइंट एक्चुअली जी जी, लाहौर में। पता है 3D मैक्स वाला। तो उन्होंने पहले अच्छा किसी अच्छा अच्छा, मेरा कजन वहाँ काम करता है ओके, 3D मैक्स में। तो वो बेसिकली क्या है कि जब हमसे पहले वो था, तो वो क्या करते थे कि किसी के साथ काम करते थे, तो उसके बाद जो है ना वो ऐड सस्पेंड हो जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, क्योंकि बोटॉक्स उसमें मौजूद है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट वाला काम है। तो अ, वो ऐड अकाउंट आपको फेसबुक नहीं चलाने देता, तो वो ऑप्शन मेटा में मौजूद है, लेकिन कभी किसी ने ट्राई नहीं की उस तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ एक्टिव करके दें हमें, बस आप सिर्फ एक्टिव करें, बाकी हम देख लेंगे। तो सम टाइम देर आर ऑप्शन ना, कि उसको आप देखते हैं कंसल्टेशन के तौर पे। तो सही आपको अगर एक चीज़ का नॉलेज है तो करें, नहीं है तो बस उसको रहने दें, ना करें। तो इसलिए जब भी आप काम करें, सही कोशिश है। करें कि उसका नॉलेज आपको डीप डाउन हो, ताकि आप उसको कन्विंस कर सकें। जैसे वो आपसे कहेगा, ज़ाहिरी बात है, एक क्लाइंट आपसे कहता है भाई मैं तो ट्रेडिंग के ऐड चलाता हूँ, या मैं फार्मेसी के ऐड चलाता हूँ, लेकिन सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आप उनसे कहें कि सर व्हाट इज़ योर बजट। तो वो कहता है यार मेरा बजट लेट्स वो लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। आपको सर नहीं, बजट अगर आपका हाई हो तो मैं इसको चलाने के लिए तैयार हूँ, अपने अकाउंट पे तो मैं कभी भी नॉर्मल अकाउंट पे रिस्क नहीं लूँगा। वो बजट बढ़ाए। जैसे MD क्योर के लिए भी हमने 1.5 साल काम किया है, अभी तो खैर वो इन हाउस टीम पे बैठे हैं। तो उस उनका सिस्टम ये होता था ना कि वो ज़्यादातर काम उनका मेडिसिन का है, फार्मेसीज़ का है। तो उनसे वो ऐड अमूमन, फार्मेसीज़ के जो एड्स है या जो ड्रग्स के ऐड है, वो नॉर्मल अकाउंट पे नहीं रन होते, और ना हो सकते हैं। एक तो बजट बहुत ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये नॉर्मल ऐड अकाउंट इसको मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो आपको बड़े बड़े अकाउंट चाहिए। तो जब आपको नॉलेज हो, काम लें, नई नॉलेज हो, पहले किसी से मशवरा कर लें, आप ग्रुप में किसी से जो काम कर रहे हैं उनसे मशवरे लें, या मुझे कांटेक्ट करें। आपस में जितनी आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, एक बिजी है दूसरे से रब्ता करें, तभी ये काम चलेगा। अगर आप किसी को पहले से हाँ कर दें, और दूसरी मैं एक काम करता हूँ, अव्वल तो खैर जब कोई नई इंडस्ट्री होती है तो मैं क्लाइंट नहीं लेता। जैसे मैं टेक में काफ़ी सास प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा काम कर चुका हूँ, या हेल्थ केयर में कर चुका हूँ, और उस ई कॉमर्स में कर चुका हूँ। एक ऑटो इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया। ठीक है, तो हमने कहा नहीं यार, ये टीम अक्सर कह देते हैं, मैंने कहा नहीं यार, वर्किंग बहुत करनी पड़ेगी, और
एक इंडस्ट्री में अगर आपकी ग्रिप है ना, तो उस इंडस्ट्री में जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन अगर आप इनिशियल में है और दूसरी इंडस्ट्री में जंप करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं कि जस्ट एड रन करना है, आपसे कुछ कीवर्ड ऐसे लग जाएंगे, कंपेन में इशू होगा, कंपेन मसला करेगी, ठीक है। तो आप पहले ना इंडस्ट्री को समझो, बिजनेस ओनर जो भी है उसके साथ प्रॉपर मीटिंग करो, सर बताएं क्या बिजनेस है, ऑटो ये काम कैसे करती है, कंपेटिटर क्या है, सर आपकी नीश क्या है, कौन सा आपका सीजन बेहतर जाता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता होता उनका पीक सीजन क्या है और डाउन सीजन की। जैसे आईटी में ना सर्दियों का जो सीजन है ना दिसंबर का, ये डाउन सीजन होता है, क्योंकि वहाँ के लोग काम नहीं करते। फिर वहाँ का फूड इंडस्ट्री यहाँ पे ऊपर उठी होती है, तो आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता तब होता है जब आप काम करते हो। तो आप क्लाइंट के साथ बैठ के बड़ी बारीकियों से बात करो। अच्छा सर, आपका कंपेटिटर कितने में सेल कर रहा है, कुछ चीज़ें आप क्लाइंट से डायरेक्ट पूछ सकते हो, रादर देन गोइंग इन रिसर्च। ये नहीं है कि यार मैं क्लाइंट से ये सवाल करूंगा, वो पूछेगा यार तुम्हें क्या, नहीं, उससे पूछो, ठीक है। लाइक यू आर अ डॉक्टर ऑफ देयर बिजनेस। अगर आप उसकी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें नहीं कैलकुलेट करोगे, आप उसके बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को जहन में रखना है। तो इन तमाम जो सोल्यूशन है, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं ना, इन तमाम सोल्यूशन का हल रेंटल अकाउंट्स है, ठीक है, या एजेंसी अकाउंट्स हैं। वो आप ले, ये अनबैन अकाउंट मिलते हैं, ठीक है। इसके ऐड फेसबुक पे भी चलते हैं, ठीक है। आप उन कंपनी से भी रब्ता कर सकते हो, और आप ऑनलाइन इस इनसे रब्ता करें, या किसी भी एजेंसी से आप रब्ता कर सकते हो फॉर दैट। जैसे यहाँ देखे ये है, ये जैसे ये है, ठीक है। ये देखें, मास्टर योर क्लाइंट्स एट द पावर ऑफ सर गूगल। मैं एक और सवाल पूछना जी चाह रहा जी। हूँ। अगर लेट्स से कल को हम इनके साथ बिजनेस खत्म करते हैं तो फिर ये अकाउंट हमसे ले लेते हैं उसकी हाँ, ये एक्सेस? अकाउंट ये रेंटल होता है अकाउंट, जब तक आप करेंगे ना तब तक है, ठीक है, जब और नहीं उसके बाद ये करेंगे अकाउंट किसी और को दे देते हैं? वो किसी और को दे देंगे। अब ये भी डिपेंड करता है, जब हम इनको अप्रोच करते हैं तो उस टाइम ये कहते हैं बिलाल फिलहाल रेंटल अकाउंट अवेलेबल नहीं है, या फिलहाल टाइम लगेगा, अच्छा। नेक्स्ट वीक हम देंगे आपको, ठीक है। तो जाहिर बात है अकाउंट्स ये लोग करते, अरेंज करने की कोशिश करते हैं किसी और कंपनी से, लेकिन आपको टाइम देते हैं कि बिलाल फिलहाल टाइम नहीं है या अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सी एजेंसीज हैं, लेकिन ओके। हमारा उनके साथ टाइम हुआ है। देखें, नो लिमिट बजट, बजट की कोई लिमिट नहीं है, हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। ये स्पेशली लेस सस्पेंडेड, सस्पेंशन वैसे खैर होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, पॉलिसीज प्राइवेट प्रिविलेज सपोर्ट होता है, किसी तरह के आपको मसला आता है अकाउंट में तो वो मिनिमम, अच्छा यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम 1 डोमेन पर अकाउंट, एक वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे किसी एक क्लाइंट के लिए एक ही है। और क्या है, अच्छा, रिक्वेस्ट एजेंसी अकाउंट, हैंड ओवर, अटेंशन एजेंसी, ये सारी डिटेल हर एक कंपनी की मुख्तलिफ है, ठीक है। ओपन अ फ्री अकाउंट, यहाँ पे आप इनके साथ अकाउंट बना के, ठीक है, डिटेल कर सकते। अच्छा, कुछ इसमें फ्रॉडिया कंपनी भी है यार, ठीक है, रेंटल अकाउंट के नाम पे ना आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं, और ये हमारे साथ भी हुआ है। तो इस चीज़ से ना थोड़ा सा, इसमें सारे रियल नहीं है, कुछ फेक भी बहुत बैठे हैं। एक कंपनी शायद मेरे जहन में अब नहीं है, लेकिन वो जो है ना भाग गए थे। कुछ इसमें ऐसी एजेंसी है जो आपसे 6% नहीं लेती, पर मंथ पर अकाउंट लेती है आपसे, ठीक है। तो कंपनियां डिफरेंट है, बाकी कंपनीज को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया और ना कभी जाने की कोशिश की है। ओके। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि एरर्स किस तरह के होते हैं और इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। और अच्छा, अब आते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं बोटॉक्स की बात करता हूँ, और मैं लैपटॉप रिपेयरिंग की बात करता हूँ, और हाँ, ये दो जो एड्स है ना, ये आप नॉर्मल अकाउंट से रन कर सकते हैं टेक्निक यूज़ करके। क्या कि आपने ना कीवर्ड्स जो यूज़ करने हैं या हेडलाइंस जो यूज़ करनी है, वो रेप्लिका हेडलाइन यूज़ करो, मतलब उसका मिलता जुलता कीवर्ड यूज़ करना है फिर, ठीक है। जैसे फिलर है, ठीक है, इंजेक्शन का नाम नहीं यूज़ करता, ठीक है। रेप्लिका यूज़ करनी है, फिलर यूज़ कर सकते, बोटॉक्स नहीं यूज़ कर सकते, बोटॉक्स इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसका आपने रेप्लिका यूज़ करना है इस कीवर्ड का, बिल्कुल, तब जाके इस ऐड को आप रन कर सकते हैं, अदरवाइज ये रन नहीं होंगे, ठीक है। तो
इस चीज़ का आपने, हाँ, अगर फेसबुक पे रन करने या यूट्यूब पे रन करने तो कोशिश करें ना कि टेक्स्ट को कम से कम रखें, ठीक है, लेस टेक्स्ट पे जाएं, कम से कम, तभी जाके ये आपका हो पाएगा। अच्छा, तो दिस इज़ बेसिकली सस्पेंशंस ऑफ अकाउंट, कि गूगल में किस किस तरह की सस्पेंशंस होती हैं, और इस सस्पेंशन से अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा सा हमें बोटो के बारे में बताएं, ये कौन सा होता है? क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। बोटो के बारे में बताएं, बाकी तो चलें समझ में आ गया, लेकिन ये बोटो से पहली दफा सुना है, अच्छा, तो बोटॉक्स इसके देखें, बारे में थोड़ा सा हमें मैं गाइडलाइन आपको कर ना दें। बोटॉक्स ट्रीटमेंट मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। खैर, बाय द वे, ये रंग गोरा करने वाले कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं ये, ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं, ये जो इंजेक्शन वगैरह, वो आपको बता, ये बोटॉक्स है, ठीक है यार। ये जो झुर्रियाँ ख़त्म करती है, सिंपल मैं आपको बताऊँ, इसके इंजेक्शन होते हैं स्किन वाइटिंग के, और ये इतना इतना डीप डाउन जो है ना, इस इंजेक्शन का भी वो नहीं है, लेकिन हम जितना ये झुर्रियाँ हैं उस हवाले से क्लियर हो गई ये बात। जुहेब, आपको ये बात क्लियर हुई है? ओके सर, अच्छा, ओके। थैंक यू। अब हम आते हैं कि भाई ये तो हमें पता चल गया, अब दोबारा हम आते हैं वापस अपने अकाउंट की तरफ। सर मेरा एक थैंक यू सर। क्वेश्चन है। जी जी। मैं सस्पेंशन के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हर सस्पेंशन की अलग अलग हम लोगों ने अपील करनी है, सबकी एक ही जैसी अपील होगी? नहीं, उसमें टेक्स्ट मैसेज सिर्फ डिफरेंट होगा हर एक का, बाकी प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में चेंजेस आएंगे कुछ। मतलब हर सस्पेंड। जी। ओके, और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सबमिट करने पड़ते हैं हमें? नहीं नहीं नहीं, सस्पेंशन में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते। हाँ, जो सस्पेंशन की इमेज है ना, उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आपको शुक्रिया। ना, जैसे जैसे यहाँ आ रहा है ना, ठीक है, जैसे ये है, तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके करना पड़ता है। आपका ऐड अकाउंट भी इसमें आ जाता है, ऐड अकाउंट नंबर और सस्पेंशन की टाइप। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। ओके। ओके। अच्छा, तो अच्छा, तो अब बेसिकली जो है मैं आपको, ये तो हो गए, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हमने जो है ना इसमें सस्पेंशन भी बेसिकली पढ़ लिया है, इसकी बेसिक सेटिंग्स भी हमने पढ़ ली है। कीवर्ड के वाले, अच्छा, कीवर्ड पे आपने बहुत ज़्यादा टाइम लेना है, ये नहीं है कि आप थोड़ा सा टाइम कीवर्ड पे लेके इसको हटा दें, ठीक है। अब हम आते हैं कंपेन्स की तरफ दोबारा। बिफोर दैट, ठीक है, मैं, चले पहले कंपेन पे डिस्कशन कर ले और ऐड ग्रुप पे। अच्छा, कंपेन्स का आपको शायद पता होगा कि कंपेन्स क्या है, ठीक है। कंपेन एक टाइप पे एक ही कंपेन सेलेक्ट होती है, या आप सर्च की कंपेन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो है ना डिस्प्ले की कंपेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर आप जो है ना अवेयरनेस की, मतलब यूट्यूब की वीडियो की कंपेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या ऐप की कंपेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन अब अगर ऐड ग्रुप की बात आए ना, तो हम क्या करते हैं
ऐड ग्रुप से रिलेटेड। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्लाइंट है, उसका जो बजट है वो लेट सपोज $200 का है, ठीक है, पर डे का। तो अब मैं क्या करूँगा कि क्लाइंट का जो बजट है ना वो रेंटल कार्स है, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कैंपेन बना दी मैंने, सर्च की। अब सर्च के अंदर पहले आता है कैंपेन, तो चूज़ हो गई, फिर आता है ऐड ग्रुप और फिर आता है ऐड। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं कहता हूँ यार कि जो वेडिंग कार्स है ना वो, उसके लिए मैं टोटल अलग कैंपेन बनाऊँ, अलग ऐड बनाऊँ, ठीक है। और ये मेरा एक ऐड ग्रुप होगा, और दूसरा जो है ना ऐड ग्रुप और बनाता हूँ, उसमें मैं बनाता हूँ एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट कीवर्ड होंगे, जैसे होम टू एयरपोर्ट या लंदन टू न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, किसी इस तरह के कीवर्ड। और जो ऐड मैं बनाऊंगा ना इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो उसके हिसाब से हो जाएगा। तो अब इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो ऐड है ना वो कम्प्लेक्स नहीं होगा। जब आप अपने ऐड ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं ना तो गूगल को उसको समझने में आसानी होती है कि भाई ये जो ऐड चल रहा है ना ये एयरपोर्ट से रिलेटेड है। तो अगर कोई एयरपोर्ट से रिलेटेड सर्च करता है ना तो वो उस ऐड को क्विकली दिखा देता है। लेकिन अगर मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊँ, उसमें कम्प्लेक्स कर दूँ, इस एयरपोर्ट का भी लिखूँ और जो है ना वेडिंग का भी लिखूँ और जो है ना वीआईपी कार्स का भी लिखूँ, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। उस ऐड में ना थोड़ा सा टाइम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी कि ऐड ग्रुप पे काम करना है। अब कैसे, मैं कैंपेन विदाउट अ गोल चूज़ करता हूँ, सर्च यूज़ करता हूँ, ठीक है। सर्च कैंपेन के बाद अच्छा, इसको चूज़ करने में कोई मसला नहीं है, मैं कंटिन्यू। अच्छा, इसको आप चूज़ करें ना करें कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कैंपेन का नेम और देन कंटिन्यू। अच्छा, अब अगर आप यहाँ आते हैं ना तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाती है। इनिशियल है, ठीक है, आपका रेंटल कार का काम है। तो अगर आपको रेंटल कार का काम है ना तो आप ऐसा कर लीजिए कि आप इनिशियल में कन्वर्जन पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड कन्वर्जन करूँगा इनिशियल में, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हैं नहीं आपको क्लिक्स पे जाना है, आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं, फिर क्लिक्स पे लेके चले जाएं, ठीक है। ओके, इस चीज़ को इनिशियल में टैग नहीं करना, ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ से इन दोनों को अनचेक करना है हमेशा अगर सिर्फ सर्च कैंपेन चलानी है, ठीक है। और यहाँ से एंटर लोकेशन, आपने लोकेशन चूज़ की, लेट सपोज मैं लाहौर चूज़ करता हूँ, ये इंक्लूड हो गया। और इसके बाद यहाँ से मोर ऑप्शन पे ये प्रेजेंस की ऑप्शन को टिक कर लीजिए। नीचे आएंगे, ये है ऑडियंस सेगमेंट, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि आप किस बंदे को टारगेट करेंगे। यहाँ से आप सर्च करेंगे कार्स या रेंटल, ठीक है, कार रेंटल जो इन मार्केट में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिप्स टू ओरलांडो जो भी है, टैक्सी सर्विस यूज़र है। लेकिन एफिनिटी याद रखें, ये रेगुलर जो यूज़ कर रहे हैं, और जो व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रक, एसयूवी, लग्जरी ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ये जो है अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़र, आप बहुत ज़्यादा इनिशियल में ना जाएं, एक दो के साथ जाएं, थोड़ा सा नीचे जाके आप ऑब्जर्वेशन को इनिशियल में रखें, टारगेटिंग को ना रखें, ठीक है। टारगेटिंग बहुत नैरो कर देगा आपकी ऑडियंस को। अच्छा, फिर ये ब्रॉड मैच है, अगर आप ब्रॉड मैच में जाना चाहते हैं तो चले जाएं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन को खोलने के लिए आपको सबसे पहले कन्वर्जन स्ट्रैटेजी यूज़ करोगी तो तभी ये ओपन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद ये ऑफ और ऑन का ऑप्शन है। ऑफ का मतलब ये है कि मैं अपने एड्स डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अच्छा,
फिर यहाँ पे मोर सेटिंग है, इसको ऑफ और ऑन आपकी मर्जी है। मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि मैं जो लिंक दूंगा ना बस उसी से ही गूगल सब कुछ उठा ले, और ऑफ का मतलब है कि मैं एसेट्स अपनी मर्जी से लगाऊंगा। ठीक है। ऐड रोटेशन का क्या मतलब है? देखिए, आप ये चाहते हैं कि जो ऐड आपके बेहतर परफॉर्म करे गूगल सिर्फ उन्हीं को दिखाए, इसको चूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाए, उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको चूज़ करें। स्टार्ट डेट एंड डेट स्केड्यूल ऑल डे पे करना है या कोई सेट करना है टाइम, या आप ये चाहते हैं कि मंडे टू फ्राइडे चले, फिर आपका ऐड सिर्फ संडे को चले, मिसाल के तौर पर सिर्फ संडे को चले, ये संडे को चले इस टाइम से इस टाइम। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मोर सेटिंग है। ये कंपेन यूआरएल, हम जब कंपेन बिल्डर पढ़ेंगे उसमें ये पड़ जाएगा। ब्रांडेड कीवर्ड्स वगैरह हमने कोई लिस्ट इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में नहीं लगाए। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप यूआरएल डालोगे ना तो गूगल का जो एआई है वो उस यूआरएल से तमाम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन सब कुछ बना देगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ www.daraz.pk, इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, ये सारा डाटा ट्रैक करके मुझे बना आ रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है बस यही कर लो, तो जनरेट करूँगा, वो कीवर्ड्स और सब कुछ मुझे निकाल के यहाँ पे दे देगा नीचे, ये दे देगा। ठीक है, अब वो निकाल के इसको पिक कर रहा है। हम्म, थोड़ा सा लोड हो रहा है, और ये हमें टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सब कुछ वहाँ से उठा के देखे, यहाँ से इसने ले लिया है। ठीक है, ये स्टफ, और इसने एआई की मदद से मुझे जो कंपेन बना के दी उसकी स्ट्रेंथ गुड स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये सब कुछ इसने कर लिया है। इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं ऐड पे क्लिक करके। ठीक है, और ये तमाम चीज़ें ये हो गई, तो अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने जस्ट कीवर्ड डालना है और ये मेरी कंपेन क्या हो जाएगी, डन। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ, डन करके नेक्स्ट कर देता हूँ। सैटरडे को संडे, अच्छा ओके, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ से बजट मुझे बता देता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, उसने ना मेरी कैटेगरी खुद ब खुद पिक कर ली है। ये जो बजट आपको रिकमेंड कर रहा है ना, ये बता रहा है कि अगर इस बजट में आप जाओगे ना तो आपके लिए फ़ायदा, ये रिकमेंडेड है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से इससे नीचे भी जा सकते हो, नहीं तो क्लिक्स वगैरह कम होंगे। ठीक है, मैं कंटिन्यू नेक्स्ट करता हूँ और उसके बाद जाके रिव्यू में चला जाएगा, और जो जो एरर्स वगैरह होंगे वो पता चल जाएंगे और हम इसको बेहतर कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती है जैसे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम गिरता रहता है, तो इस चीज़ से ज़्यादा पैनिक नहीं होना। ठीक है, कंपेन देखो, एक और चीज़ आपको बताऊं, कंपेन चल रही है ना और कंपेन रिजल्ट्स दे रही है और क्लाइंट भी खुश है। ठीक है, तो आप उसको बेहतर अगर करना चाहो तो ठीक है, लेकिन अगर कंपेन रिजल्ट्स दे रही है, ठीक है, तो फिर उसमें छेड़खानी ना करो, भले सीटीआर कम है, ज़्यादा है, लो है, कुछ भी है, बट इट इज़ वर्किंग वेल, तो उसको चलाते रहो। हाँ, क्लाइंट कहता है थोड़े और बेहतर, थोड़े और, जाहिर बात है वो कहता है। ठीक है, तो उसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन एक कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। एक्सपेरिमेंट करो तो ठीक है, नहीं तो बजट में थोड़ा बहुत या पैरेलल में एक और कंपेन चला लो। ठीक है, लेकिन उस कंपेन में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करो, ये ना करो सीटीआर कम है, सीटीआर ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ को ना गौर करो, और यहाँ से इस कंपेन को आप पब्लिश कर देंगे। बिडिंग में थोड़ा सा मसला है, खैर। अब मैं आपको बताता हूँ कि एड ग्रुप और वो क्या होते हैं। ये एक ऐड बन गया, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और इसके बाद हम
अच्छा, अब हम आते हैं अपने कंपेन्स की तरफ, और उस कंपेन्स में जो है हम यहाँ आते हैं और कंपेन्स में मैं आता हूँ कंपेन्स, और यहाँ ऐड ग्रुप में आता हूँ। ठीक है, मैंने जो अभी फॉर एग्जांपल एक कंपेन बनाई है वो एक ऐड ग्रुप बनाया है। ठीक है, जैसे ये वाला एक ऐड ग्रुप है, ये दूसरा ऐड ग्रुप है, ये तीसरा ऐड ग्रुप है, ये एक ऐड ग्रुप मैंने बनाया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि एक ऐड ग्रुप मैंने सर्च कंपेन बनाया है केक से रिलेटेड, और उसमें मैंने तमाम जो कीवर्ड्स लगाए ना वो केक से रिलेटेड है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें हमारी बेकरी में फॉर एग्जांपल सर्च कंपेन में मैं एक अलग ऐड ग्रुप बनाता हूँ, और उस ऐड ग्रुप में जो कीवर्ड मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो बेसिकली होंगे, लेट्स सपोज वो होंगे क्रीम से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है सेलेक्ट ऐड ग्रुप टाइप। आपके पास यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, एक डायनामिक होता है। अगर आप डायनामिक यूज़ करते हो ना तो गूगल उसका काफ़ी कंट्रोल गूगल के पास चला जाएगा। ठीक है, उसमें सिर्फ आप वेबसाइट्स दे सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड में जो है ना आप उसी तरह की कंपेन चलाते हो, बनाते हो जैसे भी आपने प्रीवियस बनाई है। ठीक है, प्रॉपर कीवर्ड दो, कीवर्ड के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओ। जैसे मैं यहाँ पे ना कीवर्ड देता हूँ क्रीम, क्रीम्स इन्वर्टेड कामास, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब अगले स्टेप में वही प्रोसेस फिर आ जाएगा, आपको ऐड हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है। ठीक है, तो आपने एक ऐड ग्रुप अलग बनाया और दूसरा ऐड ग्रुप, एक ऐड ग्रुप आपका रिलेटेड था क्रीम से रिलेटेड, दूसरा ऐड ग्रुप था आपका रिलेटेड केक से रिलेटेड। इसी तरह ऐड ग्रुप बनाते। इसी तरह अगर आप वीज़ा या कंसल्टेशन सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं, वीज़ाज वाले के लिए, जैसे ट्रैवल एंड टूर्स वाले हैं, तो आपने फॉर एग्जांपल अगर आप वीज़ा वगैरह ट्रैवल एंड टूर वालों के साथ काम कर रहे हैं, ट्रैवल एंड टूर्स, ठीक है, तो आपने एक ऐड ग्रुप बनाया। ठीक है, उसमें लेट सपोज वो उम्रा पैकेजेस का काम कर रहे हैं, तो आपने उसका ऐड ग्रुप ही अलग बना दिया। ठीक है, उसके अंदर अलग ऐड होगा, और उस ऐड में ये जो कीवर्ड अलग होंगे, उसका जो है ना यहाँ पे हेडलाइंस अलग होंगी, उससे रिलेटेड होंगी, उम्रा पैकेजेस, वन ऑन वन जो भी पैकेजेस बनते हैं। दूसरा आपने ऐड ग्रुप बनाया। ठीक है, और उसमें आप कीवर्ड्स देना चाहते हैं, जैसे वो जस्ट ट्रैवलिंग का है, टूर्स का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आप उसमें अलग बताओ, टर्की टूर 5 for 5 days, ये टूर फॉर 5 days, तो अलग अलग करो। अगर आप मिक्सअप करोगे ना तो क्या होगा, ये ऐड कैसे शो होगा, इधर आपका लिखा होगा हज एंड उम्रा सर्विसेज, आगे लिखा होगा टर्की टूर्स एंड ट्रैवल, तो वो कुछ सही नहीं है। आपकी पूरी की पूरी चीज़ जो होनी है, पूरा का पूरा जो हेडलाइन होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक चीज़ के रिलेटेड हो। ठीक है, तो एक तो उससे ये जाहिर होता है कि भाई ये बिल्कुल स्पेशलिस्ट है इस काम के। और आप दूसरा ऐड ग्रुप अलग बनाओ, तो आपके कीवर्ड देखें ना, एक साथ ना 3 हेडलाइन अमूमन शो होते हैं, अगर छोटे छोटे 2 तो कंपलसरी होते हैं। तो आपका ये समझ लो, ये हेडलाइन हज एंड उम्रा पैकेजेस का शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे टर्की टूर लिखता हूँ, उसने कीवर्ड टर्की टूर टाइप किया और आपका ऐड शो हो रहा है। तो टर्की टूर्स के बाद ये अगला कुछ क्या शो हो रहा है, एक्सेप्शनल सर्विसेज, तो दिस इज नॉट लुकिंग गुड, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो आप कोशिश करो ऐड ग्रुप को स्पेसिफाइड एक स्पेशल उसका कैटेगरी उठाओ, उसका बनाओ, उसकी 4 कैटेगरीज बनती है तो 4 कैटेगरीज बनाओ, आपका ऐड तभी बेहतर परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐड ग्रुप बनाते हो वो परफॉर्म कभी नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई है ऐड ग्रुप से रिलेटेड? जी सर, हो गई है। अच्छा, इसमें हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ना, डाटा में तो हाँ हम डुप्लीकेट बिल्कुल, कर लेते हैं सर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक कैंपेन चल रही है, जैसे अपने लास्ट लेक्चर में भी कहा कि एक कैंपेन चल रही है तो लेट इट रन यार, इसे चलने दें, कि लाजमी है कि एक कैंपेन चल रही है तो उसको दोबारा से फिर रन ऐड ग्रुप में जाके दूसरी भी ऐड बनाए, फिर वो भी चल रही थी तीसरी भी बनाए, तो नहीं, वो तो आपने ये पहले ही ज़रूरी आपकी है, वर्किंग लाजमी है? पूरी होनी चाहिए ना। देखें, जब हमारे पास ना लोगों के चलाए हुए कंपेन्स आते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है यार ये किसी प्रोफेशनल ने चलाया है। और जब कोई आता है ना, यार ये किसी अनाड़ी बंदे ने चलाया है। ठीक है, तो ऐसा होता है, और जब कंपेन कोई क्लाइंट होता है
ठीक है? तो ये मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि जब हमारे पास अभी क्लाइंट आता है ना, तो हम कहते हैं यार ये इसका काम नहीं लेता, ठीक है? बिकॉज़ यार इस कैटेगरी में हमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है? हम नहीं लेते वो काम। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो ले लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं होता। लेट्स सपोज़ हम ऑटो इंडस्ट्री का कोई ऐड चलाते हैं और वो ऐड किसी और के पास चला गया। तो वो क्या करेगा कि हम हो सकता है हमारा इतना एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री में ना हो, उस बंदे का हमसे ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा कि बेहतर उसको रन कर देगा। तो हमारे पास सर एक ये जी, जी। ये क्लास सेंड होने लगी है, आप न्यू लिंक हाँ, शेयर कर मैं दें, आपको एंड हो लिंक गई है शेयर कर देता हूँ। क्लास। तो सेम प्रॉब्लम है विद अदर ओके पीपल। तो आप इनिशियल में कैंपेन अच्छी बनाए, स्ट्रक्चर से पता चल जाता है हाँ यार ये कैंपेन किसी ने ऐसे नहीं बनाई। हाँ, स्ट्रैटेजीज हर एक की डिफरेंट हो सकती है। मैं कोई और टेक्निक पे काम कर रहा है, वो कोई और टेक्निक पे काम कर रहा है। क्लियर? मैं आपको क्लास में भी नोट में अटेंड में आ गए सीपीसी की क्लास है गूगल पेपर क्लिक की तो फेसबुक वहाँ गया फेसबुक की पीछे भी कराई नहीं वहाँ नॉलेज नहीं करेंगे फेसबुक में अलग अलग थी अब लोग करे तो अब भी है कि किधर प्रॉब्लम करे तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो क्वेश्चन था, मैंने जी, वो जी। कल भी आपसे एक वीडियो भी शेयर की थी कि एक कैंपेन हाँ, चल रही है, ओके। वो एक्टिव है, उसके बाद जितनी भी एड्स या कैंपेन्स चलाते हैं या एड ग्रुप बनाते हैं, वो एलिजिबल तो हो जाते हैं, अनएबल हो जाते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं होते हैं। तो फिर हम यार एक मैंने ही आपको कैंपेन शायद को एक चलने दें, वॉइस बाकी सारे भेजी थी कि नहीं? नहीं सर, नहीं भेजे थे। मैं इंतजार। ओके, मैं एक मिनट। तो मेरा बस यही सवाल था कि अगर एक कैंपेन अच्छे से चल रही है तो फिर हाँ, स्मार्टली एक्शन, तब बात आपकी जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग में हुई है कि अगर एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं या डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं, तो आप उनको स्मार्टली मूव करने के लिए हर एक अलग अलग से बना लें। मिसाल के तौर पे कोई एक जैसे अच्छा, एक पहली चीज़ हाँ, हम देख। मैं भूल जाऊँगा, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ।
आपने सर्च अच्छा प्लस सर डिस्प्ले कैंपेन चलाई है हर जगह। ओके मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ, देखें आपकी जो कैंपेन्स है ना, उस कैंपेन के साथ जो आइकन है ना, हर कैंपेन के साथ एक आइकन होता है जो ये शो कराता है कि ये कैंपेन किस टाइप की है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें ना, ये एक मिनट। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा हो ओके, मैं स्क्रीन शेयर की नहीं है अभी। मैंने ये जो है ना इस हवाले से आपको एक बात करता चलूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग एड फॉर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप ना, तो मैं उनका एज अ बायर मीडिया बायर एग्जेक्टिव था, और उसके साथ साथ जो है ना मैं उनका ऑडिट करता था एड्स का। तो उस टाइम जो आपका मसला है ना, ये एक ही मसला मैंने उस पे पकड़ा था, और काफ़ी बजट जो है ना हम बचा गए थे। देखिए आपकी जो कैंपेन है ना, अब ये कैंपेन का जो आइकन है मैं पहले ही बता चुका, ये स्मार्ट कैंपेन का है, ये परफॉर्मेंस मैक्स का ऐड है, ये सर्च का है, ये वीडियो का है। आपके पास जो कैंपेन आ रही होगी ना, उसमें ये सर्च भी होगा, बीच में एक लाइन होगी कट सी, उस कट लाइन और सर्च का मतलब है कि ये डिस्प्ले कैंपेन है। तो आप अपने ऐड में जो कैंपेन है ना आपकी, मैं आपको यहाँ दिखा दूं, तो जो कैंपेन आप चला रहे हैं ना, उसमें आपने क्या किया हुआ है कि ये मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आपने बीच में ना वो डिस्प्ले पार्टीज को भी क्लिक किया हुआ है। तो सर अब इसका क्या सोल्यूशन है? उसको ख़त्म करें, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। देखिए ये कैंपेन आ गई। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की? हाँ हाँ ये हो रही है। देखिए ये सर्च में आप आए ना, सर्च में आने के बाद कंटिन्यू पे आए, कंटिन्यू के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट आए ना, तो अगर आप यहाँ पे अपनी कैंपेन देखेंगे ना, मैं स्टार्ट न्यू पे करता हूँ, तो आप ना यहाँ पे इसके बाद कैंपेन सेटिंग में ये आपने ये ऑप्शन आपके दोनों चेक हुए खड़े हैं, ये दो ऑप्शन, जब ये दोनों ऑप्शन हटेंगे ये सिर्फ सर्च कैंपेन मानी जाती है। और अगर ये दोनों कैंपेन टिक है ना, तो ये क्या है, डिस्प्ले कैंपेन भी है, साथ सर्च प्लस डिस्प्ले कैंपेन है। सर अगर इसमें से एक ऑन हो बाकी एक ऑफ हो तो उसका क्या मतलब है? देखो अगर ये डिस्प्ले कैंपेन ऑन है ना, तो जो वेबसाइट है यहाँ नीचे देख रहे हैं, एड्स कैन अपेयर ऑन रेलेवेंट साइट वीडियोस एंड अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड इंटरेस्ट व्हेन पीपल हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। ठीक है, तो आपका ऐड यूट्यूब वगैरह पे भी जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखो ना, तो नेट सर्च पार्ट मैंने आपको शायद W3 स्कूल का बताया था, अगर आपको याद हो, याद है? बोलो। नहीं सर नहीं याद हाँ मुझे नहीं उसका। याद है। देखिए W3 स्कूल भी गूगल का पार्टनर है, और गूगल अपने एड्स वहाँ पे भी पहुँचा देता है, तो मुझे तो इसका फ़ायदा नहीं है कि मेरा एड्स वहाँ दिख रहा है। ये सर्च पे मैं यहाँ पे आप टाइप करो ना, शूज़ लिखता हूँ, ये क्या है, ये यहाँ पे एक मिनट पाकिस्तानी का बताया था, प्रो पाकिस्तानी का आपने बताया था। नहीं नहीं वो तो डिस्प्ले में चलेगा, ये क्या है, ऐड चल रहा है। मुझे क्या फ़ायदा है कि मेरा ऐड आके यहाँ पे लगे, कोई आके यहाँ पे ऐड देखेगा? नो सर। हाँ, और नो अगर सर। आपने अपना ऐड जो है ना वो लगाया हो, क्या कहते हैं, अपना ऐड आपने लगाया हो किस मॉडल पे, आपने अपना ऐड लगाया हो यार, आपने अपना ऐड लगाया हो उस मॉडल पे, इम्प्रेशन मॉडल पे। ठीक है, अगर आपने अपना ऐड इम्प्रेशन मॉडल पे लगाया हो, तो आपके लिए तो वो ज़ीरो हो गया। मतलब अगर आप इम्प्रेशन बेस्ड मॉडल पे ऐड चला रहे हैं कि 1000 लोग मेरा देखें तो मुझसे डिडक्शन हो जाए, तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपना ऐड दिखाना है बेसिकली क्लिक बेस्ड पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा W3 स्कूल में, मुझे क्या बेनिफिट क्या है, मुझे इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं है मुझे इसका। तो इस चीज़ का आपने सर फिर ध्यान रख। जी, इन दोनों को फिर सर ऑफ रखना इन पड़ेगा। दोनों को ऑफ ही रखना है। ओके सर। ये बात क्लियर हो गई है? सर आप सर ये जरा काइंडली दोबारा बताइएगा कि कैंपेन सेटिंग में कहाँ जाके आएगा?
ये बता जैसे दें ही सर, कंपेन दोबारा बता सेटिंग दें। में आएंगे ना, कंपेन सेटिंग में यहाँ पे नेटवर्क्स में है, आपने अपनी कंपेन देख लिया, उसमें एक फ्लैश लाइन आ रहा होगा। जी अच्छा सर, सर, वो अगर असल में आ रही हैं, 2 कैंपेन्स चल रही हैं। देखें। सॉरी यार, नहीं। हाँ उसमें ना सर ये है कि एक तो स्मार्ट ऐड चल रहा है, स्मार्ट कैंपेन चल रही है, हाँ, और एक सर्च कैंपेन चल रही है। सर्च कंपेन में आपका तो ये वाला आइकन इस तरह नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो होम बना हुआ है। और उसके आगे उसके बीच में एक स्लैश टाइप कट लाइन भी लगी हुई है, ऐसे लाइन में पीछे इसमें, यहाँ पे ये सर्च से पहले एक लाइन है। नहीं सर, वो लाइन तो नज़र नहीं आ रही है, शायद मैं उसको देखिए, वैसे सर्च नहीं कर रहा जैसा आप नहीं नहीं, सर्च कर रहे ये यहाँ से ऊपर हैं। आप मैं सर्च करेंगे सेटिंग ना, में ऑल दोबारा कंपेन्स आ में, गया हूँ। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख रहे जी हैं, सर। इधर एक लाइन होगी, जी सर। है। जी सर, है सर। तो है इट सर मीन्स उसमें। वो सिंपल सर्च नहीं ना, उसमें आपने डिस्प्ले भी ऐड किया हुआ है। सर वही ना, अब इसको सर कैसे खत्म करना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं आप ना, ऐड अगर कंपेरिजन अगर पर सेटिंग में हूँ। अगर कंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ठीक है, अगर कंपेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है ना, ठीक है, ये यहाँ पे आप आ नहीं गए करी ना सर। तो आप इसको कंपेन्स में आए, और यहाँ जी पे सर। आए सेटिंग में, ये यहाँ पे, ये सर्च नेटवर्क, ये देखें ना, आपको ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से हटा दे इसको। सर्च नेटवर्क। हाँ जी, क्लियर हो गई ये बात। ठीक सर, मैं देख लेता हूँ। ओके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें ऐड ग्रुप की समझ आ गई कि ऐड ग्रुप क्या चीज़ है। ऐड ग्रुप में कोई सवाल है और ये क्यों यूज़ होता है, इसमें कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन है ऐड ग्रुप से रिलेटेड खासकर? कोई सवाल नहीं। ओके, चले। अब हम आते हैं कि हमें ये समझ आ गई, सर्च कंपेन हमने चला ली, कंपेन में एक ही ऑब्जेक्टिव सेट सेलेक्ट होता है, ऐड ग्रुप में हम ऐड ग्रुप में टाइप्स बना दे। अब आते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन है ऐड की। सर्च कंपेन हमने चला दी है, और सर्च कंपेन में अगर आप यहाँ पे भी देखें ना, तो ये सर्च कंपेन है, ये डायनामिक कंपेन है, और यहाँ पे नीचे होगी कॉल ऐड, ये कॉल ऐड है, ठीक है। अब ये कॉल ऐड चल रही है, टोटल कॉल ऐड है, और ये टोटल सर्च ऐड है। जिस सर्च ऐड की वजह से वो क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आ सकता है, यहाँ पे वो क्लिक करके एक स्पेसिफिक यूआरएल पे जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे किधर गया, ये इंटरेक्शन रेट समझ आ रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा इंटरेक्शन रेट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्ट करवा रहा हूँ ना, विच इज़ वेरी वेरी गुड, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करवा रहा हूँ। अगर आपका इंटरेक्शन रेट 7 से ऊपर है, 7-8 से, या CTR आपका 7 से 8 से ऊपर है, तो इट मीन्स आपकी कंपेन अच्छी चल रही है। लेकिन आपके ऐड के साथ अगर कोई बंदा इंटरेक्ट कर रहा है 10% या 12%, इट मीन्स कंपेन बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। कि जब हम कैंपेन रन करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा 5000 बजट है, ओके। तो उसके अंदर जब हम एड्स बनाएंगे तो वो 5000 ही उनमें लगेगा ना, वो डिवाइड होगा कि उनमें न्यू बजट लगेगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप दोबारा थोड़ा, एक तो थोड़ा सा तेज बताएं, दूसरा दोबारा बताएं। मैंने कहा सर कि देखें, हम कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ एड्स ऐड करते हैं ना उसमें, हाँ। तो जो मेरी कैंपेन एक दफ़ा रन कर दी मैंने, उसमें मेरा 5000 बजट है, ओके। तो जब हम एड्स बनाएंगे तो हम्म। जो 5000 बजट है वही उनमें डिवाइड होगा, या हाँ हाँ, वो उन्हीं में इसका डिवाइड क्या होगा, तरीका उन्हीं है? में डिवाइड होगा सब में, जैसे फेसबुक में होता है।
ओके। उन्हीं में डिवाइड होगा। अच्छा, अब ये ऐड ग्रुप की तो हमें समझ आ इसमें गई। नहीं अब होता ये? हाँ, अब नेक्स्ट जो है हमारे ऐड पास, ग्रुप में भी ऐसे ही होता है सर? हाँ बिल्कुल, आप कैंपेन लेवल पे बजट देते हैं ना, जी तो जी वो जी। सब में डिवाइड हो जाएगा वो बजट। ओके सर, ओके। अच्छा, अब हम ऐड पे आ गए। अब अगर आपने एक सर्च कैंपेन चलाई है तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन है, ठीक है। उस प्लस के आइकन आइकन पे अगर आप देखोगे ना, ये वीडियो ऑप्शन तो इसलिए आ रही है क्योंकि यूट्यूब का भी ऐड इसमें मौजूद है। बाय द वे, आपके पास RSA जो सर्च ऐड कहलाती है, जो अभी जिस तरीके से हम कैंपेन चलाते हैं उसको RSA कहा जाता है। मतलब ये वाली ऐड जो है, जो हम सर्च ऐड चलाते हैं ये वाली, ठीक है, जो प्रॉपर हेडलाइन वगैरह लिखते हैं उसको RSA कहा जाता है, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड। और दूसरी होती है फिर कॉल ऐड, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ फ़ोन नंबर पे बंदे को लेके जाते हैं, ठीक है। ये कैंपेन है, किस ऐड ग्रुप में चलानी है, इस वाले में चलानी है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप फाइनल वेरिफिकेशन URL डालें, ठीक है। यहाँ से 2 हेडलाइंस होती हैं, बिजनेस नेम होता है और 2 डिस्क्रिप्शन होती है, और बस ये आपका ऐड इस तरह होता है, अगर आप इस टाइप का ऐड चलाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डायनामिक ऐड चलाऊँ, डायनामिक ऐड बेसिकली ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि भाई मैं बेसिकली क्या करूँ कि ऐड चलाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जो सर्च कर रहा है ना गूगल, उसके मुताबिक मेरा URL उसके सामने ले आए। कैसे? जैसे मैं प्लस करता हूँ और यहाँ पे डायनामिक सर्च ऐड लगाता हूँ। अब डायनामिक सर्च ऐड में आपको कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल खुद ब खुद आपके जो URLs है ना उसके मुताबिक दिखाएगा। देखें, डायनामिक जनरेटेड हेडलाइन, डायनामिक जनरेटेड URL, गूगल खुद ही उसको जनरेट करके देगा, आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। जो URL आपने दिया है ना, कस्टमर जो क्लिक करेगा ना, गूगल आपकी पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करके उसमें जो उसके सर्च के मुताबिक जो URL बनता है ना, जैसे उसने केक लिखा तो केक का जो URL मेरी वेबसाइट पे है वो उसके सामने रख देगा, क्लिक करेगा तो वो केक्स पे जाएगा। ये बात समझ आ गई है ना? जी बिलाल भाई, ये जो डायनेमिक सर्च एड्स हैं, इनके रिजल्ट्स के बारे में कुछ बताइएगा। ये कैसा परफॉर्म करते हैं? देखें, जो डायनामिक सर्च एड्स है ना उसके रिजल्ट बहुत बेहतर है, क्योंकि उस पे गूगल का AI काम करता है, ठीक है। और ये तब आप अगर चलाएं ना, तो आपके 1 हफ्ता अपनी वेबसाइट के लिए चलाए हो ना एड्स, तो उस डेटा के मुताबिक ये कैंपेन काम करता है। न्यू कैंपेन के साथ भी ये चलता है, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। आपकी कैंपेन 1 हफ्ते चल गई है, उसी बजट के अंदर आप डायनामिक का भी एक ऐड चलाएं, तो गूगल क्या करता है कि आपके URL ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, जो जो URL आपने बनाए हैं, और उस URL के मुताबिक जो आपने कीवर्ड्स रखे हुए हैं, तो उस कीवर्ड्स के मुताबिक वो उसको उसका URL निकालता है और उसकी हेडलाइन भी निकालता है और उसके सामने रख देता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्लियर? अच्छा बिलाल भाई, जी जी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा जी। कि अमूमन हम 2-3 लैंडिंग पेजेस के साथ जा रहे होते हैं। हम्म अगर 3 ऐड ग्रुप हैं तो 3 ही लैंडिंग पेजेस है, हम्म। अकॉर्डिंगली वो उस पे जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर जब हम डायनामिक सर्च रन करेंगे आफ्टर 1 और 2 वीक, तो उसमें वो उन्हीं 3 लैंडिंग पेजेस के अकॉर्डिंग जाएगा, या उसके लिए फिर हमें पूरी वेबसाइट देना पड़ेगी? देखिए, डायनामिक सर्च ऐड तो जो आपने मेन URL दिया है ना सर्च ऐड में, वो उसके हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर आप लैंडिंग पेज दे सही। रहे हैं ना मिसाल के तौर पर, तो फिर वो लैंडिंग पेज के हिसाब से जाएगा। अगर आप दे रहे हैं उसको वेबसाइट, तो वो वेबसाइट के हिसाब से जाएगा फिर। सही हो गया। जो आपको उसको देंगे ना लेकिन ये कि सर्च आप ऐड। ये कह रहे हैं जी। कि जी, यानी स्टार्ट में डायनामिक से नहीं जाना चाहिए, जब उसके पास डेटा हो जाए इसके बाद डायनामिक यूज़ करना एग्जैक्टली चाहिए, और स्टार्ट उसके में आप नहीं, बता रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। बहुत अच्छे अच्छा सर, रिजल्ट्स यहाँ पे एक आपको। हम्म सही, एक पहले आपकी बात को काटना नहीं चाह रहा था। एक क्वेश्चन मेरा था कि हम्म। हमने यहाँ पे इंटरेक्शन रेट की बात की, तो सीटीआर भी होता है और कॉलम्स में हमारे पास इंटरेक्शन रेट भी आ रहा होता है। इन दोनों को ज़रा डिफरेंशिएट अगर कर सके, इन दोनों को या क्या? दोनों एक ही, ये दोनों क्या एक ही होंगे, इनमें डिफरेंस हो जाएगा? देखें, CTR तो सीटीआर आपका और सिंपल इंटरेक्शन आपको रेट। क्लिक थ्रू रेट है, ठीक है। मतलब आपका ऐड दिखा और उस पे कितने लोगों ने क्लिक किया, CTR है, ठीक है। वो एक है इंटरेक्शन रेट।
ठीक है। अब एक बंदा मेरी वेबसाइट पे, उसको ऐड दिख गया, वो क्लिक करके चला गया। अब फॉर एग्जांपल 100 लोग आए मेरी वेबसाइट पे और देखें, शायद आप में से किसी लोगों को पता है, एक होता है सेशन, एक होता है इंगेज सेशन, ठीक है। अब इंगेज सेशन क्या होता है कि अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट पे 10 सेकंड से ऊपर टिक जाए, ठीक है, तो जो इंटरेक्शन रेट है ना वो काउंट होता है कि अगर कस्टमर 10 सेकंड से ऊपर टिक रहा है, ठीक है। तो अगर आपका इंटरेक्शन है तो कस्टमर आपकी वेबसाइट से 10 सेकंड से ऊपर टिक रहा है तो आपका इंटरेक्शन रेट वो काउंट हो रहा है। और जो क्लिक थ्रू रेट है उसको ऐड दिखा और क्लिक करके चला गया। अब उसमें सेशन है, ये होता है कि लेस देन 10 सेकंड काउंट होता है, लेस देन 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड के अंदर वो बाहर आ गया तो वो सेशन है। और इंगेज सेशन क्या होता है कि वो 10 सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो अगर आपका इंटरेक्शन रेट 10 से ऊपर जा रहा है, इट मीन्स आपके कंटेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो उस पर टिक रहा है, दैट इज इंटरेक्शन रेट। क्लियर? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन रेट को ज़रूर हमको देखना चाहिए और एग्जैक्टली, इससे हमारा लैंडिंग पेज का जो कंटेंट है, वो भी एनालाइज़ हो जाएगा। एग्जैक्टली। आपने मेन देखिए, कुछ टर्म कुछ लोग जी, अक्सर वीडियोस में या बताते हैं ना, देखिए आपने सीटीआर पे फोकस करना है, आपने इंप्रेशन पे फोकस करना है। नहीं भाई, सीटीआर इज समथिंग एल्स, इम्प्रेशन इज समथिंग एल्स। मैं फोकस करता हूँ इम्प्रेशन शेयर पे और इंट्रैक्शन रेट पे। मेरे लिए ये दो चीज़ें ज़रूरी है। अगर मेरा इम्प्रेशन शेयर अच्छा है, इट मीन्स लोग मेरे ऐड पे ट्रस्ट कितना कर रहे हैं। और अगर मेरा इंट्रैक्शन रेट अच्छा है, इट मीन्स मेरे कंटेंट में दम है, वो टिक रहा है, जो मैंने दिया है ना बाहर, जो मैंने ऐड बनाया है और जो ऐड की वजह से मैं बंदे को लेके आ रहा हूँ, तो इट मीन्स वो उस पर टिक रहा है। अगर आपका इंट्रैक्शन रेट 5 या 5 से लेस आ रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है। इस कंपेन को या बंद कर दे या अपने वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है ना उसको बेहतर कर दे। ओके। सही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सर्च में तीनों एड्स आपको क्लियर हो गए ना, कॉल, आरएसए और डायनामिक के, ठीक है। और अगली जो ऐड है वो है वेरिएशन ऐड। सर्च का ऐड में जाके वेरिएशन ऐड, ये नीचे वीडियो ऐड यूट्यूब में आता है, उसको हम यूट्यूब में कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा अब यहाँ पे देखें ना, मैं कंपेन सेलेक्ट करता हूँ, इसके वेरिएशन बनाना चाहता हूँ। ये ऐड, इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। और ये आरएसए रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड चल रहा है, ठीक है। कोई फिल्टर में ऐड नहीं करना चाहता। और जैसे एक्सपेरिमेंट था, हेडलाइन में कोई टेक्स्ट है, उसको आप चेंज करना चाहते हैं किसी और के साथ, ठीक है। जो सर्च ऐड आपने बनाया है पूरे कंपेन में, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडलाइन में केक आ रहा है, ये कल हमने एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं क्रीम्स के साथ, ठीक है। कंफर्म। और मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ, मतलब स्प्लिट से मुराद स्टार्ट डेट और एंड डेट हो गई, और ड्यूरेशन कितने दिनों का। और एक्सपेरिमेंट स्प्लिट क्या करना चाहता हूँ, मतलब कि मेरी कंपेन 50-50% स्प्लिट हो। 50% स्प्लिट से मुराद ये है कि जो मेरा केक का कीवर्ड है, 50 टाइम्स वो आए और 50 टाइम्स ये दूसरा है। तो मैं फिर वेरिएशन में जाके देखूंगा कि भाई मेरी कंपेन कैसा परफॉर्म कर रही है। अच्छा, बाय द वे, इस कीवर्ड को यूज़ करने से बेहतर है, ये वेरिएशन को यूज़ करने से बेहतर है कि आप आरएसए का अलग ऐड बनाएं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड अलग बनाएं। इस मेरा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि मैं आरएसए अलग बना देता हूँ, वेरिएशन पे मैं नहीं जाता, क्योंकि रादर देन बिकॉज हो सकता है उस कीवर्ड के साथ वो एक दिन बाद अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ मैं नहीं करता। हाँ, अगर आप लोगों को ये करना चाहते तो कर ले, नहीं तो मैं इस चीज़ को नहीं, मोस्टली नहीं करता, अवॉइड कर देता हूँ। ओके। अच्छा, आपको बेसिकली ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको कंपेन्स के अंदर ही ये कंपेन, और अब हम बेसिकली ना
यूट्यूब का एक कैंपेन बता दें, क्योंकि हमारी जो सर्च कैंपेन है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, और इसके बाद ये जो कुछ कैंपेन्स हैं इस पे अभी हमने काम करना है। लेकिन इससे पहले मैं यूट्यूब के एक कैंपेन पे भी काम कर देता हूँ, फिर यूट्यूब की एक आध कैंपेन हमने चलानी है डायरेक्ट यूट्यूब से भी, ठीक है? चलें। अच्छा, अब जैसे ही हम यूट्यूब पे आते हैं ना, तो हमारे पास इसके कुछ सब टाइप है। एक है व्यूज़। सर मेरा एक सवाल जी, है, जी, जी, मैं जी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, जी। मैं अक्सर देखता हूँ कि YouTube के ऊपर भी ना आपके साइट पे बैनर्स आ रहे होते हैं, हुँ, नीचे हुँ। भी बैनर आ रहे होते हैं, तो वो कैंपेन हम परफॉर्मेंस मैक्स से चलाएंगे कि यहाँ से चल जाएगी? वो यहाँ से भी चल सकती है और वहाँ से भी चल सकती है। अच्छा, फिर YouTube से उस बैनर से हम रीडायरेक्ट करवाते हैं अपने लैंडिंग पेज के लोगों को ना, एग्ज़ैक्टली। तो वो बेसिकली कन्वर्जन कैंपेन ही होगी वो ना? कन्वर्जन कैंपेन्स होती है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम जो है यहाँ पे एक हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ कोशिश कीजिएगा। देखें, आप ना ज़रूर इसके नीचे जो कंटेंट होता है ना उसको पढ़ा करें जब भी आप कैंपेन चलाएं। तो इसको अगर आप यहाँ देखें ना, तो आपका ऐड चलेगा स्किपेबल में, इन स्ट्रीम में, फीड में और शॉर्ट्स में चलेगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखें। स्किपेबल का मतलब क्या है, जो पाँच आप वीडियो प्ले करते हैं उसके बीच में जो ऐड आता है 5 सेकंड के लिए और आप बंद कर देते हैं। इन फीड में जो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब खोलूँ ना, चाहे अच्छा, अगर आप मोबाइल को भी देखें, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना यूट्यूब को मोबाइल पे, तो बीच में ऐड आ जाते हैं, ठीक है? जैसे यार ये थोड़ा लोड हो रहा है। चलें, आप ना जब यूट्यूब में देखते हैं ना, मोबाइल स्क्रॉल करते तो कुछ ऐड बीच में आ रहे होते, दैट इज कॉल्ड इन फीड ऑडियो। और शॉर्ट्स का तो आपको पता है, जब आप शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे थे, एक शॉर्ट्स के बाद नीचे एक ऐड आ रहा होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड शॉर्ट्स। अच्छा, अब अगर आप यहाँ आए ना, तो यहाँ पे वो एफिशिएंट रीच में वो बम्पर आ गया, ठीक है? जैसे आप सिंपल अल्फाज में बैनर एड्स कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर ये है इन स्ट्रीम ऐड स्किपेबल, इन फीड शॉर्ट्स, ठीक है? एफिशिएंट रीच में। अब ये नॉन स्किपेबल है। नॉन स्किपेबल ऐड सिर्फ 15 सेकंड और 30 सेकंड तक चलते हैं, जिसमें स्किप्स का बटन नहीं होता। फिर ये आता है टारगेट फ्रीक्वेंसी कैंपेन। ये फिर बम्पर, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, इन स्ट्रीम, शॉर्ट्स। अच्छा, डिराइव कन्वर्जन ये बेसिकली यूट्यूब के लिए जब कन्वर्जन होंगे उस पे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम पिक्सल लगा देंगे तो इस कैंपेन को भी पढ़ेंगे। फिर ये है ऐड सर सीक्वेंस। इनमें से जी, सर में इनमें से बेटर कौन सा है? देखें, यूट्यूब के लिए देखें, जब आप चला रहे हो ना तो कन्वर्जन्स कैंपेन, अगर आपकी शॉपिंग एड्स चला रहे हो, मतलब आप पाकिस्तान में आपका ई कॉमर्स स्टोर है और उसके लिए ऐड चला रहे हो, दिस वन इज द परफेक्ट वन। जी सर। अच्छा, अगर आप जी सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हैं, गेट के आपके चैनल पे बहुत ज़्यादा लाइक्स फॉलोअर्स सर ये आए। जो सर जी, जी। एक सवाल, बस ये जो ड्राइव कन्वर्जन वाला पार्ट है ना, ये आपने प्रॉपर तरीके से बता देना है हाँ, कि ये किस मैं, तरीके से जी, हम जी। ई कॉमर्स वाला ड्राइव करते हैं कन्वर्जन को ना यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल, तो जब क्योंकि ये पिक्सल के बाद ही मैं हाँ जी, जब इसको वो आप इस पे आऊँगा। कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे ना पिक्सल की इन सारी जी, जी। चीज़ों की। जी, 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 हाँ, तो ये एग्ज़ैक्टली। उसके बाद पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा, ये बेसिकली एक न्यू सेक्शन आया है, ये हमारा किधर गया? अच्छा, ये एक न्यू सेक्शन आया है हमारे पास यूट्यूब सब्सक्रिप्शन का। जब मैं अगली क्लास में, अच्छा मैं पहले अगली क्लास के कुछ टॉपिक्स भी लिख दूँ ताकि आपको भी याद हो और मोस्ट मुझे भी। वांटेड सेक्शन है सर ये लोगों का, सब्सक्रिप्शन का। हाँ, सब्सक्रिप्शन का। एक तो जो है ना, मैंने क्वालिटी स्कोर पे बात करनी है अगले लेक्चर में कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, ठीक है? अगली मैंने बात करनी यूट्यूब के कुछ कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है? कुछ और जो बेसिक कैंपेन है जिसमें पिक्सल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो कैंपेन्स मैं क्लियर करूँगा। जैसे डिस्प्ले एक कैंपेन है, ठीक है? उसमें कुछ हिस्सा मैं कवर अप करूँगा। अच्छा, और उसके बाद जो है अच्छा, यूट्यूब को लिंक करूँगा टू गूगल एड्स, ठीक है? वो कैसे होता है, और GA4 इसको मैं लिंक करूँगा, ठीक है? और उसके बाद जो अगले लेक्चर है वो टुवर्ड्स पिक्सेल्स होंगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता और देन लोकर स्टूडियो और मर्चेंट सेंटर की तरफ, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट वीक के टॉपिक्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो यूट्यूब सब्सक्रिप्शन है, पहले क्या होता था कि आप जब यूट्यूब पे ऐड चलाते थे, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, यार मेरे नज़दीक ना अगर आज के ज़माने में कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है ना,
तो 6 लाख रुपए लगा के यूट्यूब का अच्छा इन्फ्लुएंसर बन सकता है। ठीक है, आज से फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना कोई चैनल शुरू करना है तो ये वाली जो ऑप्शन है ना, जो यूट्यूब की ये ऑप्शन आई है, ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने चैनल पे कंटेंट डालो, ठीक है, थोड़ा सा अपनी कम्युनिटी में डालो। अगर आपके पास कोई 100 सब्सक्राइबर ऑर्गेनिकली आ गए, बस सिर्फ 100, तो आपने क्या करना है कि यूट्यूब पे ये वाली ऑप्शन टैप करके, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, ये लगा के उस पे आपने डेली का 500 चलाना है। 500 से मैं आपको स्किप कर दूं, चलो, आपको 12 रुपए का एक एक सब्सक्राइब पड़ता है, 12 रुपीज़ का। तो मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई, आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, देख लो आपकी अमाउंट कितनी बनती है। ठीक है, इतने सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे 2-3 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो आप यूट्यूब के अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको आप नेक्स्ट करते हैं, ये स्टार्ट न्यू मैं करता हूँ। ठीक है, मैं एक नई कैंपेन से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपके पास ये थोड़ा सा छोटी छोटी सी कैंपेन होती है, बहुत बड़ी कैंपेन नहीं होती। तो ये तो बहुत अच्छी कैंपेन है, काफी लोगों का मसला हल हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का। काफ़ी ये बेसिकली ना, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे भी आता हूँ और इस चीज़ इंस्टाग्राम को को मैं, भी निकालनी चाहिए जी, फॉलोअर्स की, इंस्टाग्राम को भी निकालनी चाहिए फॉलोअर्स की ना। हाँ, इंस्टाग्राम को बेसिकली निकालनी चाहिए। अच्छा, लेट सपोज ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये व्यू माई चैनल, ये, ठीक है, अब जैसे मैं व्यू माई चैनल में आता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करता हूँ, यही ऑप्शन मैं आपको यहाँ से भी रन करके दे सकता हूँ। ठीक है, ये वाली कंपेन, तो आप ये ऑप्शन अगर वहाँ से चलाए या यहाँ से चलाए, मकसद एक ही है। इसमें कुछ कंपेन मैंने चलाए भी हैं, ठीक है, जस्ट ऑर्गेनिक रीच लेने के लिए, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स लेने के लिए, जो थोड़ी सी महंगी होती है उसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और जो अच्छी चल रही है उसको चला देते हैं। थोड़ा सा, अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लोड ना, ये ओपन हो रहा है, तो काफ़ी क्लाइंट्स जो है ना हमारे पास, ऑलमोस्ट इस वक्त 1 2 3 4 क्लाइंट्स, 4 क्लाइंट ऐसे हैं जो कंटेंट क्रिएटर हैं और जिनको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं यूट्यूब की। अच्छा, आपने आना है कंटेंट में, ठीक है, और कंटेंट में आने के बाद, अच्छा, लिंक भी यहीं से, बस ठीक है, इससे हो जाएगा, मैं आपको यहाँ से दिखा भी दूंगा। ठीक है, लेट सपोज ये चैनल है और चैनल में मैं आता हूँ कंटेंट में, कंटेंट में यहाँ पे एक ऑप्शन लिखी हुई है प्रमोशन। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ याद रखें, ये काम करता है, लेकिन अगर आपका बंदा या आपका इन्फ्लुएंसर प्रॉपरली क्या कर रहा हो, उस पे कंटेंट प्रोमो लगा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, ठीक है, अब ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रही है। क्यों क्लिक नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने अपना ये वाला जो गूगल ऐड का अकाउंट है, इसको लिंक किया हुआ है अपने एक और अपने एक इसकी एक्सेस यहाँ से उठा के अपने दूसरे ऐड अकाउंट के दी हुई है, कंपेन वहाँ से चला रहा हूँ। ठीक है, क्या, एक मिनट, यूट्यूब, थोड़ा सा नेट स्लो है। अच्छा, ये भी सर मैं, इसमें वॉच टाइम भी क्लियर हो जाएगा फिर सारा? नहीं ना, हाँ, नहीं 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 नहीं, वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, ये याद रखे, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, वॉच टाइम नहीं काउंट नहीं होता, सिर्फ सब्सक्राइबर। आज पता नहीं नेट थोड़ा सा जो है, इट इज़ वेरी सिंपल यार, 3 स्टेप में
ये फाइनलाइज हो जाता है। ठीक है, चले मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पे, इसमें आपको लिंक करना बता देता हूँ कि लिंक इसमें कहाँ सर से। ऑडियंस भी select कर सकते हैं हम लोग? नहीं, उस तरह कंट्री इसमें चूज कर ऑडियंस भी सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप गूगल ऐड में आते ओके, हैं, यूट्यूब में आते हैं, ये सेटिंग की ऑप्शन है। ठीक है, सेटिंग की ऑप्शन को आप टैप करेंगे और यहाँ से आपको लिंक अकाउंट की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये है प्रमोशन। प्रमोशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये देखें ना, लिंक अकाउंट है। ठीक है, एक अकाउंट लिंक हुआ है बस। यहाँ से लिंक और अनलिंक होता है। अब यहाँ पे ये खुल जाए, अच्छा इसमें कंटेंट डालने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? हफ्ते में 2-3 देखिए वीडियो या हम डेली डालनी पड़ती है? मैं लेके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं तो डेली नहीं डालता, ये रिकॉर्डिंग चल रही है तो डाल देते हैं। अगर आपकी डेली की 2 फ्रीक्वेंसी हो ना, 2, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, और आपकी जो टाइमिंग हो वो सही। दोपहर का और 1 बजे स्केड्यूल हो और रात के 10 बजे। ओके, अच्छा ये जाती कैसे है? यूजर के सामने, एंड यूजर के सामने कैसे जाती है? डिस्प्ले कैसा आता है इसका? जैसे आप यहाँ से क्रिएट अपलोड करते हैं ना कंटेंट, तो उसमें स्केड्यूल की ऑप्शन भी है कि आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं पोस्ट को, जैसे फेसबुक में है। अब ये जी कोई जी। भी ऑप्शन तो ये इस तरह, जिस तरह ये डिस्प्ले आ रहा है, ये इस तरह नजर आती है? मतलब लोगों को, अभी वो आपका एक डिस्प्ले आ रहा था ना, ये हाँ इस हाँ, तरह नजर आती? हाँ जी, लोगों को ये इस तरह नज़र आता है ये ऐड। ऐसे नजर आती है ये? हाँ, अच्छा अच्छा। और फिर इसका जो एल्गोरिदम है उनको फोर्स करता होगा, ऐसे यूजर्स को दिखाता होगा जो सब्सक्राइब करते होंगे, फिर ऐसा ऐसे सीन है? यूज़र को जिस तरह का, जो इस तरह का कंटेंट देखते हैं और इसको सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कि ऑटोमेटिक है, हम ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर सकते अपने हाँ, हिसाब से? उसमें सिर्फ आप कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेंडर, कंट्री, एज ग्रुप, ये कर ओके, सकते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा वो आपको ऑप्शन देता नहीं है। ठीक है। नेट थोड़ा सा हम्म, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सर। यार ये नेट थोड़ा सा जो है ना वो, पता नहीं जो है क्यों ऐसे सम टाइम हो जाता सर है। आप लिंक्डइन की भी क्लासेस लेते हैं? जी हाँ। अच्छा, ओके। अब जो है मैं, नहीं मेरे ख्याल में उसकी अब पता नहीं कौन सी जीमेल पे उसकी एक्सेस दी है, उसके ऐड चल रहे हैं। ये नहीं है यहाँ पे, पता नहीं अब। चले नेक्स्ट में मैं वो देख लूँगा, स्विच अकाउंट में ऑप्शन है, व्यू ऑल चैनल्स, नहीं मेरे ख्याल में इस पे नहीं है। तो चैनल मैं ढूंढ लेता हूँ, पता नहीं किस मैं उस पे ऐड में चला रहा हूँ। ठीक है, ऑल चैनल में यहाँ पे नहीं, एक ही है यार। अब मैं मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो आपको। अच्छा, अब यहाँ पे भी वो थोड़ा सा नेट स्लो हो गया, मैं इसको भी क्रॉस कर दूँ तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन। यार हम क्लाइंट की ना काफ़ी हेडेक से पहले परेशान थे, हम पहले ये काम नहीं लेते थे। उसकी एक रीज़न ये होती थी कि जो क्लाइंट होता था वो कंटेंट डालता नहीं था, वीक में एक वीडियो डालता था। ठीक है, और हमें जो है ना ऑडियंस, हम उस टाइम तो वो ऑप्शन होती नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि हम ट्रैफिक कैंपेन चलाते थे। आप खुद परेशान हो क्यों? यार ज़्यादातर क्योंकि एक इजीनेस नहीं थी ना, एग्जैक्टली, तो यही तरीका था। ट्रैफिक कैंपेन होती थी, हम क्या करते, रीडायरेक्ट करवा देते। जी। जब ये ऑप्शन आई है ना 2025 में, बिल्कुल स्टार्ट में, तो हमारी तो वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है।